प्रणाम मित्रों। संसार केवल इतना जानता है कि गोपियां श्री कृष्ण की भक्त थीं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन गोपियों का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, अपितु स्वयं श्री कृष्ण के रोमकूपों से और राधा रानी के श्रीअंग से हुआ था। क्या इतिहास ने भुला दिया दंडकारण्य के उन ऋषियों और वेदों की श्रुतियों को, जिन्होंने केवल गोपी बनने के लिए युगों युगों तक तपस्या की थी? आज हम उस महारहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय स्तब्ध रह जाएगा। क्या वास्तव में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था? यदि नहीं, तो भांडीर वन के वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने अग्नि को साक्षी मानकर किसका गठबंधन कराया था? और यदि विवाह हुआ, तो फिर वह विरह क्यों? क्या यह विरह केवल एक लीला थी? संसार जिसे रुक्मिणी कहता है, क्या वे तात्विक रूप से राधा से भिन्न है, या ये एक आत्मा दो देह का ही खेल है? आज के इस विशेष अध्याय में हम जानेंगे श्री राधा की ह्लादिनी शक्ति का वो स्वरूप, जिसके बल पर वे अष्ट सखियों और 32 दिव्य नामों के साथ गोलोक पर शासन करती हैं। हृदय थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम भक्ति के उस सागर में गोता लगाएंगे जहां तर्क समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रहता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। आइए सत्य की इस दिव्य यात्रा का आरंभ करें। गोलोक धाम और वृंदावन में राधा रानी कभी अकेली नहीं रहती, वे सदैव अपनी सखियों से घिरी रहती हैं। ये सखियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये राधा जी की ही कायव्यूह शरीर का विस्तार स्वरूपा है। कायव्यूह का सिद्धांत, जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए तो दोनों में समान प्रकाश होता है, फिर भी पहली मोमबत्ती मूल है। ठीक उसी प्रकार श्री राधा मूल है और अष्ट सखियां उनका ही विस्तार है। वे रूप, गुण और सौंदर्य में राधा जी के समान ही है, परंतु उन्होंने सेविका का भाव स्वीकार किया है। जब रासमंडल में श्री राधा प्रकट हुई, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की सेवा और रासलीला के विस्तार के लिए और अधिक सहयोगियों की आवश्यकता है। तब श्री राधा के श्री अंग के विभिन्न भागों से दिव्य सखियों का प्राकट्य हुआ। 1. ललिता, ये राधा जी की सबसे प्रिय और प्रधान सखी हैं। ये राधा जी के हृदय के भाव से प्रकट हुईं। इनका स्वभाव थोड़ा प्रखर, तेज है। ये राधा कृष्ण के मिलन में गुरु की भूमिका निभाती हैं। 2. विशाखा, ये राधा जी की वाणी और भुजाओं से प्रकट हुईं। इनका रूप, रंग और वस्त्र बिल्कुल राधा जी जैसा है। इन्हें राधा का प्रतिबिंब कहा जाता है। 3. चित्रा, ये राधा जी की दृष्टि की सुंदरता से प्रकट हुईं। ये चित्रकारी और श्रृंगार में निपुण हैं। 4. इंदुलेखा, ये मंत्र, तंत्र और कौतुक जादू जानने वाली हैं। 5. चंपकलता, इनका रंग चंपा के फूल जैसा है। ये रसोई सेवा, पाक कला में निपुण है। 6. रंग देवी, ये राधा जी के रागू प्रेम रंग से प्रकट हुईं। ये सुगंधित द्रव्य और चंदन घिसने की सेवा करती हैं। 7. तुंग विद्या, ये संगीत और शास्त्र विद्या में पारंगत हैं। 8. सुदेवी, ये रंग देवी की जुड़वा बहन जैसी हैं और जल सेवा करती हैं। इन सखियों का अपना कोई निजी सुख नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है, राधा और कृष्ण का मिलन कराना और उन्हें सुख देना। यदि कृष्ण बुलाएं भी, तो वे राधा को छोड़कर एकांत में कृष्ण के पास नहीं जाती। राधा रानी के 32 नाम और उनकी महिमा, शास्त्रों में राधा जी के हजारों नाम हैं, राधा सहस्त्र नाम, परंतु 32 नामों की एक विशेष माला स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने बताई है। जो साधक इन 32 नामों का पाठ करता है, उसे साक्षात गोलोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण कहता है, जो व्यक्ति अमावस्या या पूर्णिमा को इन नामों का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। जो नित्य इन नामों को जपता है, श्री कृष्ण स्वयं उसके पीछे पीछे चलते हैं। अंत समय में उसे गोलोक धाम का वो दुर्लभ प्रवेश मिलता है, जो बड़े बड़े योगियों को भी नसीब नहीं होता। स्वरूप शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां हैं। 1. संधिनी, जिससे वे अपना और धाम का अस्तित्व बनाए रखते हैं। 2. संवित, जिससे वे सब कुछ जानते हैं, नॉलेज। 3. ह्लादिनी, जिससे वे आनंद लेते हैं, माइनस ब्लिस। राधा ही ह्लादिनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, ह्लादिनी शक्तिरा सार, प्रेम तार नाम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद कंद हैं, आनंद का भंडार हैं। परंतु आनंद को अनुभव करने के लिए एक शक्ति चाहिए। उदाहरण, अग्नि में गर्मी होती है, पर क्या अग्नि खुद अपनी गर्मी का सुख ले सकती है? चीनी मीठी होती है, पर क्या चीनी खुद अपनी मिठास चख सकती है? नहीं, चीनी की मिठास चखने के लिए जीभ, टंग चाहिए। उसी प्रकार श्री कृष्ण रस हैं, और उस रस को चखने वाली जीभ या शक्ति श्री राधा हैं। कृष्ण को आनंद कौन देता है? संसार कृष्ण से आनंद मांगता है, लेकिन कृष्ण किससे आनंद मांगते हैं? वे अपनी ही ह्लादिनी शक्ति राधा से आनंद प्राप्त करते हैं। जब राधा जी मुस्कुराती हैं, तो कृष्ण को जो सुख मिलता है, वही इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च सुख है। इसीलिए राधा का नाम ह्लादिनी है, अर्थात आह्लाद, खुशी देने वाली। भक्तों के हृदय में जब हम भक्ति करते हैं,
तो हमारे हृदय में जो प्रेम उमड़ता है वो और कुछ नहीं, राधा जी की हलादनी शक्ति का ही एक छोटा सा कण है जो हमारे अंदर आ गया है। बिना राधा की कृपा, हलादनी शक्ति के कोई जीव कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं सकता। राधा जी केवल एक स्त्री नहीं, वे वो प्रेम शक्ति हैं जो भगवान को भगवान बनाती हैं। वे कृष्ण के आनंद का कारण भी हैं और कार्य भी। पृथ्वी पर राधा कृष्ण का प्रथम मिलन, भांडीर वन में विवाह। संसार सोचता है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण चीख चीख कर गवाही देते हैं कि उनका विवाह हुआ था, परंतु वो लौकिक, दुनियावी नहीं, अलौकिक था। नंद बाबा नन्हे कन्हैया को गोद में लेकर भांडीर वन के रास्ते गाय चरा रहे थे। अचानक आकाश में काले मेघ घिराए, बिजलियां कड़कने लगी और भयंकर आंधी चलने लगी। ये माया स्वयं श्री कृष्ण ने रची थी। नंद बाबा भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, मैं इस नन्हे बालक को इस तूफान में कैसे बचाऊं? राधा का प्राकट्य। उसी समय बिजली की चमक के बीच वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात श्री राधा अपने पूर्ण यौवन रूप किशोरी रूप में प्रकट हुईं। नंद बाबा, जो पूर्व जन्म के वसु ज्ञानी थे, वे पहचान गए कि ये साधारण स्त्री नहीं, जगजननी है। उन्होंने नन्हे कन्हैया को राधा जी की गोद में सौंप दिया और कहा, तारांकन, हे देवी, ये आपका ही धन है, इसे संभालिए। और वे दूर चले गए। ब्रह्मा द्वारा विवाह। नंद बाबा के जाते ही नन्हे कृष्ण ने अपना बालक रूप त्याग दिया और किशोर श्याम सुंदर का रूप धारण कर लिया। तभी वहां चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। भांडीर वन के उस वटवृक्ष बरगद के नीचे अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह संपन्न कराया। राधा जी ने कृष्ण को वरमाला पहनाई और कृष्ण ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा। पुनः बाल रूप। विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। श्री कृष्ण ने पुनः नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया। राधा जी ने उन्हें गोद में उठाया और नंद बाबा को वापस सौंप दिया। नंद बाबा को लगा कि ये सब स्वप्न था या आंधी का प्रभाव। इस प्रकार यह विवाह जगत से गुप्त रहा। भक्ति मार्ग में एक प्रश्न उठता है, तारांकन, यदि कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्हें छोड़कर मथुरा क्यों गए? उन्हें विरह की अग्नि में क्यों जलाया? इसका उत्तर अध्यात्म की सर्वोच्च शिखर पर है, मिलन और विरह। संभोगा वीएस विप्रलंभा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, मिलन और विरह। मिलन, जब हम प्रियतम के साथ होते हैं तो हम उन्हें अपनी आंखों से बाहर देखते हैं, इसमें कभी कभी तृप्ति आ सकती है। विरह, लेकिन जब प्रियतम दूर होता है तो हम उसे अपने हृदय भीतर में देखते हैं। विरह में एक पल के लिए भी प्रियतम का विस्मरण नहीं होता। राधा जी का विरह साधारण रोना धोना नहीं है, ये महाभाव है। इस विरह में वे कृष्ण को रोम रोम में अनुभव करती हैं। अग्नि और स्वर्ण, जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन शुद्धतम बनता है, वैसे ही मथुरा जाने के बाद गोपियों और राधा का प्रेम विरह अग्नि में तपकर इतना उज्जवल हो गया कि स्वयं उद्धव, जो ज्ञान के प्रतीक थे, को भी उनके चरणों में झुकना पड़ा। कृष्ण शरीर से दूर गए थे, लेकिन आत्मा से वे राधा के और निकट हो गए थे। तात्विक रहस्य। राधा का विरह ये सिखाता है कि परमात्मा को बाहर मंदिरों में ढूंढने से बेहतर है उसे वियोग की तड़प से अपने अंदर प्रकट करना। जब भक्त रोता है तभी भगवान हंसते हुए उसके हृदय में आते हैं। क्या राधा और रुक्मिणी एक ही हैं? यह प्रश्न कई भक्तों को भ्रमित करता है। स्कंद पुराण और लोक परंपरा में इसका स्पष्ट उत्तर है, हाँ, वे तात्विक रूप से एक ही हैं। एक आत्मा, दो भूमिकाएं। राधा माधुर्य। वृंदावन में श्री कृष्ण ग्वाले हैं। वहां प्रेम में कोई नियम कानून नहीं है, वहां वे केवल प्रेमी हैं। उस प्रेम को निभाने के लिए उनकी शक्ति राधा बनी। रुक्मिणी ऐश्वर्य। द्वारका में श्री कृष्ण राजा द्वारकाधीश हैं। राजा को महारानी चाहिए, प्रेमिका नहीं, इसलिए वही राधा द्वारका की मर्यादा निभाने के लिए रुक्मिणी बन गई। स्कंद पुराण का प्रमाण। स्कंद पुराण में कहा गया है, रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने वने। जो वृंदावन में राधा हैं, वही द्वारका में रुक्मिणी हैं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं और राधा जी मूल प्रकृति। लक्ष्मी राधा जी का ही विस्तार, एक्सपेंशन है। विवाह का रहस्य। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, केवल गुणों को सुनकर पत्र लिखा और अपना पति मान लिया। ये राधा भाव ही तो था। बिना देखे इतना प्रेम केवल वही कर सकती है जो जन्म जन्मांतर से उनकी हो। हनुमान जी का प्रसंग। एक लोक कथा आती है कि हनुमान जी एक बार द्वारका गए। वहां उन्होंने रुक्मिणी जी को देखा तो उन्हें सीता जी के दर्शन हुए। फिर वे वृंदावन भाव जगत में गए तो उन्हें राधा जी में भी सीता जी ही दिखीं। तत्व ये है कि शक्ति एक ही है, चाहे वो सीता हो, राधा हो या रुक्मिणी। केवल लीला और स्थान के अनुसार नाम बदल जाते हैं। भांडीर वन में विवाह सत्य है, मथुरा जाने का विरह सत्य है और द्वारका में रुक्मिणी बनना भी सत्य है। ये सब एक ही नाटक के अलग अलग अंक हैं। जो राधा हैं वही रुक्मिणी हैं।
अंतर केवल इतना है कि राधा प्रेम की नदी है जिसमें कोई किनारा नहीं, और रुक्मिणी प्रेम का सरोवर है जो मर्यादा के घाटों से बंधा है। श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोपियों का प्राकट्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में सृष्टि के आरंभ का एक अद्भुत वर्णन आता है। ये उन गोपियों की कथा है जो नित्य सिद्धा हैं और स्वयं कृष्ण का ही अंग हैं। एकाकी कृष्ण की इच्छा। गोलोक धाम में रास मंडल के बीच जब श्री कृष्ण ने राधा जी और उनकी सखियों को देखा तो उनके मन में रास को और अधिक विस्तृत विशाल करने की इच्छा हुई। वे चाहते थे कि रास में शंखों और पद्यों कमल की तरह अनगिनत गोपियां हों। रोमकूपों का चमत्कार। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह संकल्प किया, उनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोमकूप हेयर फॉलिकल पोर्स से एक एक दिव्य गोपी प्रकट होने लगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। भगवान का शरीर कितना विशाल और दिव्य है और उनके असंख्य रोमकूपों से करोड़ों अरबों गोपियां एक साथ प्रकट हुईं। ये गोपियां रूप, रंग, अवस्था और गुणों में बिल्कुल श्री कृष्ण के समान थीं। चूंकि ये कृष्ण के शरीर से निकली थीं, इसलिए ये कृष्णमय थीं। इनका एकमात्र धर्म था कृष्ण को सुख देना। इन्हें आत्म समुद्भवा, स्वयं से प्रकट गोपियां कहा जाता है। राधा रानी के शरीर से निकली काव्यूह स्वरूपा गोपियां। गोपियों का दूसरा और सबसे प्रधान वर्ग वो है जो स्वयं श्री राधा जी का विस्तार है। इन्हें काव्यूह, एक ही शरीर का अनेक रूपों में विस्तार कहते हैं। बिंब और प्रतिबिंब। वैष्णव आचार्यों का मत है कि जैसे सूर्य एक है लेकिन जल के हजारों घड़ों में उसके हजारों प्रतिबिंब दिखते हैं, वैसे ही श्री राधा एक मूल शक्ति हैं। रासलीला के समय श्री राधा ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही शरीर से असंख्य गोपियों को प्रकट किया। अष्ट सखियां ललिता, विशाखा आदि राधा जी के अंगों, भुजा, नेत्र, हृदय से प्रकट हुईं। मंजरी गण राधा जी के भावों से छोटी छोटी मंजरी सखियां, रूप मंजरी, रति मंजरी प्रकट हुईं। समानता, ये सभी गोपियां राधा तत्व हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये राधा जी की परछाई के समान है। इनका कार्य है राधा और कृष्ण के मिलन में सहायता करना। यदि राधा जी प्रसन्न हैं तो ये प्रसन्न हैं, यदि राधा जी दुखी हैं तो ये दुखी हैं। ये गोपियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। दंडकारण्य के ऋषियों का गोपियों के रूप में जन्म। यह प्रसंग पद्म पुराण के उत्तरखंड और रामायण के गूढ़ अर्थों में छिपा है। इसे साधन सिद्धा गोपियां कहा जाता है। त्रेता युग की घटना। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में पधारे तो वहां के महान तपस्वी ऋषि मुनि श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। यद्यपि वे जटाधारी पुरुष थे और कठोर तपस्या करते थे, परंतु राम जी को देखकर उनके मन में माधुर्य भाव, पति रूप में पाने की इच्छा जागृत हो गया। वे समाधि भूलकर राम जी को निहारने लगे। मर्यादा का बंधन। ऋषियों ने प्रार्थना की, तारांकन, हे प्रभु, हम आपको अपने प्रियतम के रूप में आलिंगन करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, तारांकन, हे मुनिवरों, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और एक पत्नी व्रत केवल सीता जी के प्रति निष्ठा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए इस शरीर से आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। द्वापर का वरदान। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब रासलीला में आप सब गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मुझसे मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। वे ही ऋषि मुनि द्वापर में ब्रज में गोपियों के रूप में जन्मे। इसीलिए गोपियों के ज्ञान को देखकर उद्धव जी भी चकित रह गए थे, क्योंकि वे पूर्व जन्म के महाज्ञानी ऋषि थे। श्रुतियों, वेदों का गोपी रूप में अवतार। श्रुति रूपा गोपियां। ये सबसे अद्भुत और दार्शनिक प्रसंग है। क्या आप जानते हैं कि स्वयं वेद भी गोपी बनना चाहते थे? वेदों की पीड़ा। सृष्टि के आरंभ से वेद, श्रुतियां भगवान का गुणगान करते आए हैं, परंतु वे भगवान को केवल निराकार, सत्य, ब्रह्म और नेति नेति, ये नहीं के रूप में जानते थे। वेदों ने विचार किया, तारांकन, हम केवल ब्रह्म के तेज को जानते हैं, पर उसके प्रेम रस और आलिंगन का सुख हमें नहीं मिला। ये सुख तो केवल ब्रज की गोपियों को मिला है। कठोर तप। इसके बाद वेदों की ऋचाओं, मंत्रों ने मूर्तिमंत होकर हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या की। उन्होंने मांगा, हमें मोक्ष नहीं, हमें गोपी देह चाहिए ताकि हम उस पर ब्रह्म को अपनी बाहों में भर सकें। ब्रज में जन्म। भगवान की कृपा से वे सभी श्रुतियां, वेद ब्रज में गोपियों के रूप में जन्मी। इन्हें श्रुति रूपा गोपियां कहा जाता है। रासलीला में जब कृष्ण की वेणु, बांसुरी बजी तो ये श्रुति रूपा गोपियां ही सबसे पहले दौड़ी, क्योंकि वे युगों युगों से उस नाद की प्रतीक्षा कर रही थीं। यही कारण है कि रासलीला को वेदों का सार कहा जाता है, क्योंकि स्वयं वेद ही वहां नाच रहे थे। गोपी बनना कोई साधारण बात नहीं है। जो कृष्ण के अंग से निकली वे आत्मजा हैं, जो राधा से निकली वे काव्यूह हैं, जो ऋषि थे वे साधन सिद्ध हैं, और जो वेद थे वे श्रुति सिद्ध हैं। रासलीला इन सभी का महासम्मेलन है। वहां ज्ञान, ऋषि, शब्द, वेद, शक्ति, राधा और ईश्वर कृष्ण
सब एक होकर प्रेम के महासागर में विलीन हो गए। जनकपुर की नारियों का गोपी बनने का वरदान। ये प्रसंग रामायण और पद्म पुराण के अद्भुत समन्वय से जुड़ा है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सीता जी से विवाह करने के लिए जनकपुर मिथिला पधारे थे, तब वहां एक अलौकिक लीला हुई थी। राम का सौंदर्य और मिथिलावासी। जब श्री राम दूल्हा बनकर जनकपुर की गलियों से निकले तो उनकी छवि इतनी मोहिनी थी कि जनकपुर की स्त्रियां, विशेषकर वे जो सीता जी की सखियां और नगर की नवयुवतियां थीं, उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। वे सोचने लगी, तारांकन, आहा, सीता जी कितनी भाग्यशाली हैं। काश हम भी श्री राम की पत्नियां होती या हमें भी इनका ऐसा ही सानिध्य मिलता। कोहबर की लीला। विवाह के रस्मों के दौरान जब स्त्रियां श्री राम से हंसी ठिठोली कर रही थीं, तो उनके मन में माधुर्य भाव, पति रूप में पाने की चाह जागृत हो गया। लेकिन श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक पत्नी व्रत के धनी थे। वे पराई स्त्रियों की ओर देखते भी नहीं थे। मन की बात और वरदान। श्री राम अंतर्यामी थे। उन्होंने उन स्त्रियों के मन की पवित्र अभिलाषा जान ली। उन्होंने संकल्प किया, हे देवियों, इस अवतार में मैं मर्यादा से बंधा हूं, किंतु आपकी यह इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तब आप सब ब्रज में गोपियां बनकर जन्म लेंगी और रासलीला में मुझसे मिलन का सुख प्राप्त करेंगी। यही जनकपुर की नारियां द्वापर में पुर देवियां, पूर्व जन्म की सिद्ध गोपियां कहलाईं। नित्य सिद्धा गोपियां और साधन सिद्धा गोपियां में अंतर। वैष्णव दर्शन में गोपियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे राधा तत्व और जीव तत्व का भेद स्पष्ट होता है। 1. नित्य सिद्धा। परिचय। ये गोपियां कभी पृथ्वी के बंधन में नहीं थीं। ये अनादिकाल से, हमेशा से गोलोक धाम में श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। स्रोत। ये श्री राधा रानी की अंतरंगा शक्ति, जैसे ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा आदि। विशेषता। इन्होंने कभी कोई तपस्या नहीं की, क्योंकि ये तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। इनका जन्म और कर्म सब दिव्य है। ये जीवों के लिए गुरु समान हैं। 2. साधन सिद्धा। परिचय। ये वे जीवात्माएं हैं जो पहले माया, संसार के बंधन में थीं, लेकिन कठोर भक्ति और तपस्या, साधना के द्वारा उन्होंने गोपी देह प्राप्त की। पृथ्वी के ऋषि मुनि, वेद या देवियां हो सकती हैं, जिन्होंने कृष्ण को पाने के लिए तप किया। इनमें भी 2 प्रकार हैं। यौथिकी, जो समूहों में जन्मी, जैसे ऋषिगण। अयौथिकी, जो अकेली भक्ति करके गोपी बनी। विशेषता। इन्हें नित्य सिद्धा गोपियों, ललिता, विशाखा की कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। रास में प्रवेश इन्हें नित्य सिद्धा सखियों की अनुमति से ही मिलता है। भगवान राम को पति रूप में चाहने वाले ऋषियों की कथा। ये प्रसंग दंडकारण्य के ऋषियों का है, जो यह सिद्ध करता है कि ज्ञान से बड़ा प्रेम है। तपस्वियों का मोह। दंडकारण्य वन में हजारों ऋषि मुनि उग्र तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जटाएं बढ़ी हुई थीं। वे ब्रह्म, निराकार ईश्वर के उपासक थे। राम का आगमन। जब वनवासी राम अपने धनुष, बाण और वनमाला के साथ वहां पधारे, तो उनका श्याम वर्ण और कोमल शरीर देखकर ऋषियों की समाधि टूट गई। उनका कठोर ज्ञान पिघलकर प्रेम बन गया। विपरीत भाव। आश्चर्य देखिए, जो ऋषि कभी स्त्री का मुख देखना भी पाप समझते थे, आज वही ऋषि स्वयं स्त्री, गोपी बनकर राम को आलिंगन करने के लिए तड़प उठे। ये काम वासना नहीं, ये चिन्मय काम, दिव्य प्रेम था। कृष्ण का वचन। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन मुनिवरों, आपके इस जटाजूट वाले शरीर से रास संभव नहीं। आप द्वापर में गोकुल में जन्म लेंगे, वही ऋषिगण द्वापर में गोपियां बने। जब श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, तो इन ऋषि रूपा गोपियों ने अपने पतियों और घर की मर्यादा को तुरंत त्याग दिया, क्योंकि वे तो जन्म जन्मांतर से केवल उस परब्रह्म कृष्ण के थे। वैकुंठ की लक्ष्मी जी की सखियों का गोपी रूप में जन्म। क्या वैकुंठ, जहां नारायण रहते हैं, और गोलोक, जहां कृष्ण रहते हैं, में अंतर है? हाँ, रस का अंतर है। वैकुंठ का ऐश्वर्य। वैकुंठ में भगवान नारायण हैं और वहां बहुत औपचारिकता, फॉर्मेलिटी है। वहां लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं, पर उनसे सखा की तरह लड़ नहीं सकती, न ही रास कर सकती हैं। लक्ष्मी की सखियों की लालसा। एक बार नारद जी गोलोक की कथा वैकुंठ ले गए। उन्होंने बताया कि वृंदावन में कृष्ण कैसे गोपियों के साथ नाचते हैं, कैसे गोपियां उन्हें डांट देती हैं। यह सुनकर महालक्ष्मी की सेविकाओं, सखियों के मन में लोभ आ गया। उन्होंने सोचा, तारांकन, वैकुंठ में तो हम हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, हमें भी वो वृंदावन वाला खुला प्रेम चाहिए। लक्ष्मी जी की विफलता। स्वयं महालक्ष्मी ने भी रास में जाने का प्रयास किया, बेलवन में तपस्या की, परंतु उन्हें प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वे ऐश्वर्य नहीं छोड़ पाईं। सखियों को वरदान। परंतु उनकी सखियों ने सरल भाव से प्रार्थना की। वे अभिमान रहित थीं।
इसलिए उन्हें ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म मिला और उन्होंने रास का आनंद लिया। ये सिद्ध करता है कि बड़े पद लक्ष्मी से रास नहीं मिलता, सरल हृदय दासी गोपी से मिलता है। हे साधक, चाहे जनकपुर की राजसी नारियां हों, वन के तपस्वी ऋषि हों या वैकुंठ की दिव्य सखियां, सबको अंत में ब्रज की धूल माथे पर लगानी पड़ी, क्योंकि ज्ञान और ऐश्वर्य आपको भगवान के चरणों तक ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान को हृदय से लगाने का अधिकार केवल और केवल गोपी भाव में ही है। स्मरण रहे, धर्म की रक्षा केवल शास्त्रों से नहीं अपितु भक्तों के समर्पण से होती है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आपके अंतस को स्पर्श किया है और आप चाहते हैं कि सनातन का यह दिव्य ज्ञान जन जन तक पहुंचे, तो गुप्त दान के माध्यम से इस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें। आपका एक छोटा सा अदृश्य सहयोग हमारी संस्कृति को विश्व पटल पर गुंजायमान करने में एक बड़ा अध्याय लिख सकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने में हमारे सारथी बनना चाहते हैं, तो गुप्त दान कर धर्म रक्षण के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि दिया गया ज्ञान और किया गया गुप्त दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।